प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा कैसे निर्धारित होता है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले राजस्व मंडल हर तहसील को एक गांव की लिस्ट देता है कि यहाँ पर प्रयोग संपन्न करने हैं, और फसलें भी निश्चित होती हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी फसलों का प्रयोग किया जाना है। और प्रयोग भी 2 राजस्व पटवारी के द्वारा और 2 ही कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा किए जाते हैं। तो गांव के चयन के बाद खसरे का चयन किया जाता है। उसके लिए भी एक रैंडम विधि होती है, रैंडम नंबरों में जोड़ घटाव करके गुणा भाग करके उस खसरे का चयन किया जाता है। खसरे का चयन होने के बाद जिस स्थान पर एक 5x5 मीटर का प्लॉट बनाना है, उसका चयन ऐन वक्त पर जब हम प्रयोग संपन्न करेंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ पर प्रयोग संपादित करना है। पहले यह ना तो कार्यकर्ता को पता है, ना बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को पता है, ना किसान को पता है कि प्रयोग कहाँ होगा। तो ये 5x5 मीटर का प्लॉट बनाने के लिए भी एक टेबल होता है। टेबल के अंदर कदम लिखे होते हैं कि आप ये प्रयोग कर रहे हो तो इन कदमों का प्रयोग करोगे। अगर इस प्रयोग की बजाय हम दूसरे स्थान पर यानी दूसरा प्रयोग संपन्न करते तो ये वापस यहाँ प्रयोग करते तो यहाँ ये कदम नहीं उपयोग में आते, वो यूज में चले जाते, तो हमें नए ही कदम लेने पड़ते। इसलिए यह परिवर्तनशील है। यदि हमने यहाँ प्रयोग संपन्न नहीं किया, अभी हम छोड़कर चले गए और दूसरे स्थान पर चले गए, तो ऐसा ना समझे कि प्रयोग यहाँ संपादित होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये बदल जाएगा। तो 5x5 मीटर आकार का एक प्लॉट बनाया है। नाप ले रहे ये बीमा कंपनी के प्रतिनिधि है, किसान भी साथ में है। उनकी मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ बिल्कुल संपन्न किया जाएगा। तो ये इस तरह के जो 4 प्रयोग होंगे, एक ही फसल के 2 कृषि पर्यवेक्षक और 2 पटवारी के द्वारा किए जाएंगे। चारों प्रयोगों का जो वज़न आएगा, यदि वह वज़न गारंटी उपज से कम है तो बीमा निश्चित आएगा। कितने प्रतिशत कम है उतना प्रतिशत ही बीमा मिलेगा, जो भी इनके नियम है उस हिसाब से बीमा मिलेगा। यदि वज़न गारंटी उपज के बराबर है या गारंटी उपज से अधिक है तो बीमा नहीं आएगा। कई बार किसान ये कहते हैं कि भी आप अच्छी से अच्छी फसल में प्लॉट बनाते हो, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्लॉट बनेगा वहीं बनेगा। अगर पूरे खेत में बहुत ही अच्छी फसल है और प्लॉट एक कॉर्नर में बन गया जहाँ फसल बहुत कमज़ोर है तो बनेगा तो बनेगा, और पूरे खेत में कमज़ोर फसल है, प्लॉट अच्छी जगह बन गया तो भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये किसी के भी हाथ में नहीं है कि इसको आगे पीछे कर दें या इसको बदल दें, संभव ही नहीं है। तो इसकी जो सीमाएं हैं वो फीते के तहत बना ली गई हैं, और इसके अंदर अंदर ही फसल की कटाई होगी, और कटाई करने के बाद यहीं फसल सूखने दी जाएगी। और काश्तकार को भी पाबंद किया जाएगा कि भी आप इसकी सुरक्षा करें, इसको खुर्द-बुर्द होने न दें। यदि खुर्द-बुर्द हो जाता है तो प्रयोग नॉन कंडक्ट में आ जाता है और बीमे के कोई चांस नहीं है। वो सारे के सारे जो चारों प्रयोग हैं, अगर 3 सही हो गए तो भी यह संपन्न होना संभव नहीं है। तो इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसान को है कि भी आप इसकी सुरक्षा करें, पशुओं से इसको बचाएं, आंधी तूफान से बचाएं। यह सूखने के बाद यहीं इसका वज़न किया जाएगा कि कितना वज़न आया है। इसी प्रकार धान है, कपास है, उनके भी प्रयोग संपन्न किए जाते हैं, और काम पूर्णतः पारदर्शिता के साथ निरीक्षणकर्ता की मौजूदगी में और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में और किसान की उपस्थिति में ही प्रयोग संपन्न किया जाता है। कोई अपनी इच्छा से या मनमर्जी से प्रयोग संपादित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार यह प्रयोग कर लिया गया है, यानी इसकी जो कटाई है वो की जा चुकी है, और कटाई करने के बाद यहाँ इकट्ठा कर देंगे अभी, और फिर इसको यहीं सूखने देंगे। जब पूर्णतः सूख जाएगा किसान सूचित कर देगा कि अभी ग्वार आपका सूख गया है,
तो उसी वक्त भी किसान की मौजूदगी में और बीमा प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इसको यहीं निकाला जाएगा। फिर अच्छी तरह साफ़ करके इसका वज़न लिया जाएगा। वज़न लेने के बाद है जो यह प्रयोग संपन्न होगा। धन्यवाद।